हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया गया, लेकिन इस बजट में सबसे अधिक चर्चा का विषय डिफेंस सेक्टर था। इस बार डिफेंस के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वह 80,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से थोड़ा अधिक है, लेकिन बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हुई है। इसमें केवल 9% का इजाफा हुआ है। अमेरिकी डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो हमारा डिफेंस बजट अब 78 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि रिपोर्ट्स यह दावा करती हैं कि भारत को इतने कम बजट में काम नहीं चलने वाला और हमें कम से कम 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट चाहिए। इसकी वजह यह है कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से सैन्य हमलों का खतरा बना रहता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतनी मामूली बढ़ोतरी के साथ भारत इन दोनों देशों से कैसे निपटेगा। क्या यह हमारे लिए संभव होगा या फिर भारत को कुछ और रणनीतिक कदम उठाने की आवश्यकता है? ग्लोबल मार्केट में भारत की डिफेंस हथियारों की मांग और उसकी वैश्विक उपस्थिति अच्छी है। इस समय दुनिया के 90 से अधिक देश भारत से डिफेंस हथियार और उनसे जुड़ी छोटी बड़ी सामग्री खरीदते हैं। भारत द्वारा सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले हथियारों में ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, ध्रुव हेलीकॉप्टर और तेजस लड़ाकू विमान शामिल हैं। 2023 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपये, लगभग 2.6 बिलियन डॉलर के डिफेंस उपकरणों का निर्यात किया है और यह संख्या आने वाले वर्षों में बढ़ने की संभावना है। भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट और आर्थिक वृद्धि के कारण लॉबी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स का डेटा जारी किया, जिसमें बताया गया कि भारत अब जापान को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। जब यह पूछा गया कि भारत कैसे चौथे से तीसरे स्थान पर आ गया, तो इसका जवाब यह था कि भारत ने अपनी आर्थिक क्षमता, सैन्य ताकत, कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाकर जापान को पीछे छोड़ा। किसी भी देश की ताकत का आकलन करते वक्त न केवल उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति को देखा जाता है, बल्कि डिफेंस सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी देश की ताकत को मापने में सैन्य बजट, तकनीकी क्षमता और सेना की ताकत का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। हालांकि डिफेंस सेक्टर के लिए भारत द्वारा आवंटित बजट पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस साल का डिफेंस बजट 6,81,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से 9% अधिक है, लेकिन इसे बहुत कम माना जा रहा है। इस बजट का अधिकांश हिस्सा लगभग 49,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू खर्च में जाएगा, जैसे कि सैनिकों की सैलरी और पेंशन। इसके बाद सिर्फ 92,000 करोड़ रुपए कैपिटल खर्च के लिए बचेंगे, जिसमें सैन्य उपकरणों की खरीद, अनुसंधान और विकास पर खर्च किया जाएगा। इस 92,000 करोड़ रुपये के बजट में सैन्य उपकरणों की खरीद और मेंटेनेंस जैसे खर्चे होंगे, जिनमें नए फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और अन्य तकनीकी हथियार शामिल हैं। इसके अलावा हमारी एयर फोर्स के कई पुराने फाइटर जेट्स रिटायरमेंट के करीब हैं, जिनका मेंटेनेंस भी जरूरी है। कुल मिलाकर इस बजट में ही हमें इन सभी खर्चों को मैनेज करना होगा, जो काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साल 2024 में डिफेंस बजट में 9% की वृद्धि के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को डिफेंस के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए कम से कम 100 अरब डॉलर का बजट चाहिए। इसलिए विशेषज्ञों की राय यह है कि डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर भारत अपनी सैन्य ताकत को बेहतर बना सकता है, जिससे उसे अधिक संसाधन मिल सके। इस तरह भारत के डिफेंस बजट को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार की अन्य जरूरी परियोजनाओं के कारण इसे बढ़ाने का काम इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर भारत को अपनी सुरक्षा को और मजबूत बनाना है और दुनिया में अपनी स्थिति बनाए रखनी है, तो इस डिफेंस बजट में और इजाफा करना बेहद जरूरी होगा। हाल ही में भारत के डिफेंस सेक्टर के बजट पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अगर हम डिफेंस के महत्व की बात करें तो इसमें देश की मिलिट्री पावर, बजट और तकनीकी क्षमता को भी शामिल किया जाता है। हालांकि भारत द्वारा एलोकेट किए गए डिफेंस बजट पर सवाल उठने लगे हैं और कई लोग इसके बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। खबरों में यह भी बताया जा रहा है
कि 2025 के डिफेंस बजट ने लोगों को निराश किया है, क्योंकि यह उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से पर्याप्त फायर पावर प्रदान नहीं कर पा रहा। वर्तमान में इस बार डिफेंस के लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वह 6,81,121,121 करोड़ रुपए है, जो करीब 6,88,00,000 करोड़ रुपए का बजट है। यह भारत द्वारा 2025 के वित्तीय वर्ष के लिए डिफेंस सेक्टर में आवंटित किया गया अनुमानित बजट है। हालांकि यह थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि यह एक बड़ा अमाउंट है और इसे डॉलर में बदलने पर यह लगभग 78 अरब डॉलर के बराबर होता है। इतनी राशि से तो हम F-30 फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और अन्य महत्वपूर्ण डिफेंस हथियार आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन यह बजट सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट के लिए नहीं है। इस कुल राशि का एक बड़ा हिस्सा, करीब 49,000 करोड़ रुपए, सिर्फ रेवेन्यू खर्च के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें सैनिकों की सैलरी और पेंशन शामिल है। इसके बाद डिफेंस के लिए 92,000 करोड़ रुपए की राशि बचती है, जो कि कैपिटल खर्च के रूप में जाएगी। यह बजट नए हथियारों की खरीद, शोध और अनुसंधान संस्थानों जैसे DRDO के खर्चों के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसमें हमें नेवी, एयरफोर्स और थल सेना के लिए नए हथियारों और छोटे हथियारों की खरीद करनी है, जिनका खर्च इसी बजट से करना होगा। इस 92,000 करोड़ रुपए में सेना के पुराने एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स की मरम्मत और मेंटेनेंस भी शामिल है। कई एयरफोर्स के फाइटर जेट्स रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं और उनकी मरम्मत के लिए भी इस बजट में पैसा खर्च होगा। मतलब हमें नए हथियारों की खरीद, पुरानी मशीनों की मरम्मत और तकनीकी सुधार सभी को एक ही बजट के अंदर मैनेज करना होगा। पिछले साल की तुलना में इस बार का डिफेंस बजट करीब 9% ज्यादा है, लेकिन जो खर्चे हमें डिफेंस हथियारों के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए करने हैं, उसे देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट बहुत कम है। भारत को सालाना एक 100 अरब डॉलर का बजट डिफेंस सेक्टर के लिए आवंटित करना चाहिए। हालांकि जब भारत की कुल आमदनी और सरकार के बाकी खर्चे देखे जाएं, तो यह बजट और ज्यादा नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना है, जैसे कि सड़कों और पुलों का निर्माण, रेलवे और अन्य सार्वजनिक ढांचों का सुधार। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हम चीन जैसे देशों से मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें डिफेंस सेक्टर में और निवेश करने की आवश्यकता है। चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है और डिफेंस हथियारों के विकास पर ध्यान दे रहा है। फिलहाल भारत की मिलिट्री पावर इतनी मजबूत है कि चीन और पाकिस्तान को भारत से टकराने में कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन यदि भारत को अपनी सुरक्षा और ताकत बनाए रखनी है, तो इसे डिफेंस बजट को बढ़ाकर कम से कम 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना होगा। इसके लिए सिर्फ इमरजेंसी फैसले ही पर्याप्त नहीं हो सकते। हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत की आय भी बढ़ेगी, जिससे हमारे पास और अधिक संसाधन होंगे जिन्हें हम डिफेंस सेक्टर में खर्च कर सकेंगे। आखिरकार, आपको इस बार के डिफेंस बजट पर क्या विचार है? कृपया अपनी राय कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल सके। इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राम।